दीदी आप नहा ली क्या? मुझे भी नहाना है, थोड़ा जल्दी करिए ना। जा प्रिया, अब जाके नहा ले तू भी। क्या दीदी, आपने कितना लेट कर दिया नहाने में। आपको पता है ना, अभी सासू माँ के हम दोनों को चिल्लाएंगी। तो मैं भी क्या करती प्रिया, पहले रवि चले गए, फिर धैर्य चले गए, इसके बाद सासू माँ चली गई, इसके बाद कहीं जाके मैं गई हूँ। और वैसे भी एक बाथरूम होने में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दरअसल रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें थी। जब से वो शादी करके आई थी तब से वो एक ही बात से परेशान थी कि बाथरूम एक था और नहाने वाले उनके घर में बहुत लोग थे। इस बारे में उन लोगों ने अपने सास से कई बार बातें भी की, कई बार सबके बीच में झगड़े भी हो गए, लेकिन सास बाथरूम बनवाने को तैयार नहीं थी। वो उनकी बात को टाल करके हमेशा किसी न किसी बहाने से बच ही जाती। ऐसे ही एक दिन की बात। सुनिए ना, क्या हम लोग एक बाथरूम और नहीं बनवा सकते हैं? आपको तो पता है एक बाथरूम होने के कारण कितनी दिक्कतें होती हैं। जब देखो तब माँ जी हमें ताने मारती रहती हैं, किसी न किसी कारण लेट तो हो ही जाता है काम करने में। मुझे पता है तुम्हारी समस्या, इसलिए मैंने अभी धैर्य को बुलवाया है। धैर्य और प्रिया रवि के कमरे में जाते हैं। जी भैया, आप लोगों ने बुलाया हमें। हाँ धैर्य, मैं सोच रहा था कि हम लोग क्यों ना एक बाथरूम और बनवा ले। हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं एक बाथरूम के कारण। हमें भी लेट होता है ऑफिस जाने के लिए और ये दोनों भी परेशान होती हैं। जी भैया ठीक है, मेरे पास भी कुछ बचत के पैसे हैं, उसे मैं लगा दूंगा। आपस में सब ऐसी बातें कर ही रहे थे कि इतने में उनकी सास आ जाती हैं। अभी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बनवाने की, क्योंकि सालनी की शादी तय हो गई है। अब ननिहाल की तरफ से कुछ न कुछ तो मदद करना ही पड़ेगा। ये एक नया खर्चा आ गया है। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त आ गया था। तब अच्छा सुनो, तुम दोनों जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो जाओ, हम ननिहाल वाले हैं, सगाई के लिए लेट नहीं हो सकते। ठीक है माँ जी, हम जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो जाते हैं। एक काम करो प्रिया, पहले तो नहा ले, मुझे बालों में मेहंदी लगाना है। ठीक है दीदी, मैं नहा लेती हूँ। पर देखिए ना, कभी कभी दरवाजे की सिटकिनी खुलती ही नहीं है। पता नहीं हमारे बाथरूम का क्या होगा अब। प्रिया नहा तो लेती है पर उससे चिटकिनी खुली ही नहीं रही थी, वो पूरी तरह से जाम हो गई थी। क्या हुआ प्रिया, अभी तेरा नहाना नहीं हुआ है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। मैं अब क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश किया। देख तू बिल्कुल चिंता मत कर, तसल्ली से रह, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? देखिए ना, प्रिया नहाने गई थी और अंदर से सिटकिनी ही नहीं खुल रही है, वो अंदर अटक गई है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे जल्दी बाहर निकालो ना, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं सांस ठीक से नहीं ले पा रही। तो बिल्कुल चिंता मत कर प्रिया, हम सब तेरे साथ हैं। बहुत समय बीत जाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तब प्रिया और रिया दोनों घबरा गई। प्रिया बार बार कोशिश करती रही पर सिटकिली किसी तरह से भी नहीं खुल रही थी। तब रिया को याद आता है, अच्छा सुन बहन, देख बाथरूम में ही ऊपर कहीं पास तेल रखा होगा, तो उसे ले और सिटकिली पे डाल, देखना दरवाजा जल्दी ही खुल जाएगा। प्रिया ने वैसे ही किया, जैसे ही उसने तेल डाला तो सिटकिली खुल गई। दीदी आज आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता, मैं तो शायद बचती ही नहीं। अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही है, तेरे बिना मैं भी कहाँ जिंदा रह पाती। इस घटना के बाद रिया और प्रिया के लिए अलग अलग बाथरूम बन ही गया आखिर।